बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कीजिएगा कि मुल्क की हालत ये हो चुकी है कि आपको इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज है उन्होंने -ट्रिपल के अंदर आपको पहुंचा दिया है कि आप नियर टू डिफ़ॉल्ट हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आज इसहाक डार पहुंचे हैं और आरिफ अलवी से उन्होंने मुलाकात की। ये मुलाकात नहीं थी, ये भीख थी कि आप भीख दे दे, खुदा का वास्ता हमें भीख देते हैं, हम भिखारी हैं। माना हमने इमरान खान के खिलाफ गए हैं लेकिन अब भीख चाहिए। हुआ यूँ है कि IMF ने इनको कहा है कि आपने जितनी ये शराइत हैं जो आप लेकर आ रहे हैं अब इसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाएं, क्योंकि बाद में जब हुकूमत किसी और की आ जाएगी या इमरान खान की किसी की हुकूमत आती है तो तमाम जमातें जब बिल पास करेंगी तो वो क्लियर होगा। कल को हुकूमत कोई आ जाती, कोई ये ना कहे जी हमने तो किया नहीं था और पिछली हुकूमत ने या फलाना। अब हुआ यूँ है कि आरिफ अलवी के पास से पहुंचे, इन्होंने प्लान किया कि पार्लियामेंट से तो अप्रूव हो नहीं सकता क्योंकि PTI ने तो शमूलियत इख्तियार करनी नहीं, और जब तक वो नहीं होगा बिल पास नहीं होगा, और मेजोरिटी जो लार्जेस्ट पार्टी है वो तो आउट है और बाजवा को दुआएं दें इस बात पर। अब हुआ यूँ है कि इसहाक डार पहुंचे आरिफ अलवी के पास, ये अब चाह रहे हैं कि हम सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आए, उसके थ्रू काम हो जाए। इन्होंने आरिफ अलवी को कहा, आरिफ अलवी ने आगे जवाब दिया कि आप मुझे एक बात बताइए कि गंद आप सारा करें, क्योंकि अब जो बिल है वो इतना भयानक है, इतना भयानक है कि एहसन इकबाल खुद कह चुके हैं कि हमें खतरा है कि कहीं ये अप्रूव हो जाए तो फसादात ना हो जाए, क्योंकि आपकी बिजली 124% महंगी हो रही है, आपके यूनिट, आपके टैक्सेस, ये तमाम की तमाम चीज़ें, यानी आप सोच भी नहीं सकते कितना भयानक ये बिल है IMF का। कि उसके बाद देखिए, अगर आपकी तनख्वाह किसी भी वजह से 50,000 है तो आप ये समझ लीजिए आपका खर्चा 1 लाख हो जाएगा, यानी बैठे बैठाए हो जाएगा। और उसके बाद जो तूफान आएगा कोई भी उसको सह नहीं पाएगा, क्योंकि जब बिल्स और ये चीज़ें आनी है लोगों की चीखें निकल जाएंगी। तो आरिफ अलवी ने कहा कि गंद आप सारा करें, आप सारी शराइत बनवाएं, नाक की लकीरें IMF आपकी रगड़वाए, और आप ये चाहते हैं कि सारे का सारा मलबा मैं बर्दाश्त करूं। यानी कल को आप कहते फिरें देखें ना हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो सदर ने किया और सदर PTI का था, तो लिहाजा जो भी सूरत हाल हुई है आप जाकर इमरान खान को पकड़े, उन्होंने कैंपेन ये चलानी है कि हमने तो कुछ नहीं किया। अब सदर आरिफ अलवी ने कहा कि आप भूल जाएं कि आपकी कोई मदद होगी, जाए पार्लियामेंट में इसको लेकर जाएं और जाकर पास करवाएं। अब उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मुझसे कोई उम्मीद ना रखना, जागते रहना, मेरे थे ना रहना, मुझसे कोई उम्मीद ना रखना कि मैं आपके किसी काम आऊंगा। मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, आप जो सारा कुछ बर्बाद करें या पार्लियामेंट में लेकर जाए वहां से जाकर आप काम करें, हमारी तरफ कोई काम ना कीजिएगा। अब इनके तोते उड़ गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि भाई हमने क्या करना है। आप देखिए ना, IMF को इन्होंने कहा जी आप बेफिक्र हैं हम सारा काम कर देंगे, वो आप हशाश बशाश ये वो सब कुछ इजी काम हो जाए। उधर IMF वाले इनसे कह रहे बताओ क्या बना, ये कह रहे हैं जी हम वो बात करें, अब ये कमेटियां करेंगे, सेनेट में ले जाएंगे, फलाना करेंगे, इनको समझ नहीं आ रही, उन्होंने इनकार कर दिया। अब उधर से नून लीग के अंदर एक आवाज़ उठी है कि हम निकल जाएं, यानी ये वही मौका है कि हम रिजाइन करके निकल जाएं, बेशक इलेक्शन हार जाए, हम कम से कम 15-20% सीटें ले जाएंगे, ये ना हो कि हम हल्कों के अंदर जाए और जूते पड़े हमें। और उसमें शहबाज शरीफ भी अब ज़्यादा देर तक इसको चलवाने को तैयार है। अब नून लीग के अंदर अपने अंदर बगावत ये हो रही है कि हमें यहीं पर छोड़कर निकल जाना चाहिए। देखिए, 2 चीज़ें आप जहन में रखिएगा, जो आपको लेकर आते हैं वो आपको जाने भी नहीं देते। ये वो खेल है कि आप आते हैं तो अपनी मर्जी से हैं, जाते किसी और की मर्जी से। उस वक्त तो ये तैयार थे, लेकिन अब इनको समझ नहीं आ रही। अब नून लीग के अंदर ये चीज़ है कि अगर यहाँ से निकल जाए तो क्या करें। अब जब ये निकल जाएंगे, हुकूमत डिसॉल्व कर देंगे, तो आप ये बताइए कि उसके बाद अब ये बजट और ये चीज़ें इनको कुछ समझ नहीं आ रही करना क्या है। अब इस सूरत हाल में पूरे का पूरा मुल्क रुका हुआ है। अब नून लीग के अंदर भी बगावत है। आप अंदाज़ा कीजिएगा कि बैंकों का इन्होंने काम क्या कहा। इन्होंने एक शर्त रखी कि असल में जो अवाम के डॉलर्स पड़े हुए हैं, एक तो 3 अरब डॉलर से नीचे आ गए, एक अवाम के डॉलर्स पड़े हुए हैं, उसको रोकने के लिए इन्होंने काम ये किया कि हम अवाम का पैसा यूज़ करेंगे और उनके जो डॉलर्स अकाउंट में फ्रीज करेंगे। उस चक्कर में इनका एक प्लान सामने आया कि आप बैंक में कोई पैसा भी जमा करवाएंगे उस पर भी आपका टैक्स लगेगा, और आप निकलवाएंगे उस पर भी आपका टैक्स लगेगा। अब इन्होंने जो प्रपोजल सामने रखा तो स्टेट बैंक और बाकी बैंक से इनके आगे हाथ जोड़े कि खुदा का वास्ता है रहम कीजिएगा, इसके बाद ये मुल्क बस फिर खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आपने काम किया तो 22 ट्रिलियन रुपीस पाकिस्तानियों का पड़ा हुआ बैंकों में, यानी 22 खरब, और हमारे पास देने के लिए
चंद खरब नोट भी नहीं है। अगर आपने ये काम किया तो लोग सारे का सारा पैसा बैंकों से निकाल लेंगे और प्रॉपर्टी का लेन देन रुक जाएगा, क्योंकि सब कहेंगे कि ठीक है जी, प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी बिक नहीं रही। जो मुल्क की सूरत हाल है, ना बायर है और उसके बाद सेलर तो सारे बैठे, उनको रेट वो नहीं मिल रहा। तो इन्होंने काम ये किया कि उनको कहा कि भाई आप ये काम ना कीजिए। बैंकों ने कहा कि उसके बाद हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, लोग सारा पैसा निकाल के घरों में रख लेंगे, बर्बादी सारी हो जाएगी, पूरे का पूरा मुल्क जैम हो जाएगा और कोई भी पेमेंट नहीं करेगा। बैंकिंग का निजाम सारे का सारा दरहम भरम हो जाएगा। अब ये काम ना कीजिएगा। IMF ने इनको कहा कि आपने शर्त आयद नहीं करनी। अब ये कह रहे हैं कि जी नहीं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, अभी इस पर कंसीडर हो रहा है। यानी आप अंदाजा कीजिएगा कि आपके मुल्क की सूरत हाल है कि अभी लोगों को समझ नहीं आ रही करना क्या। लोग पैसा निकालेंगे, फिर उसके बाद वो गोल्ड खरीद लेंगे या कोई डॉलर खरीद लेगा, क्योंकि अब इन्होंने ये भी शर्त लगा दी, आपने बाहर जाना, आपने टिकट और वीज़ा और न जाने क्या कुछ दिखाना है। डॉलर मार्केट में है नहीं, कोई दूसरी करेंसी खरीद लेंगे या गोल्ड खरीद लेंगे, सिल्वर खरीद लेंगे, कुछ ना कुछ तो लोग खरीदेंगे कि भाई घर में पैसा पड़ा हुआ डी वैल्यू है, बैंक में रखेंगे तो टैक्स कट जाएगा। देखिए, सारा कसूरवार है वो बाजवा। वो बैठा आज याशियां करे अवाम के टैक्स के पैसों से, उसकी पेंशन जा रही है। सारा कसूरवार तो वो बाजवा है और बैठकर आगे कह रहे जी मेरा जावेद चौधरी फोन नहीं उठा रहा, वो जी फलाना मेरा फोन नहीं उठा रहा, वो कामरान खान फोन नहीं उठा रहा, देखे मैं जब आर्मी चीफ था तो ये था फलाना था। आप अंदाजा कीजिए, किसी ने हमसे रेंट पर लेना है? तमाम पूरी दुनिया में जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर रेंट पर कोई कैमरामैन चाहिए या आपको रेंट पर कोई माइक वाला चाहिए तो आप राब्ता कीजिएगा बाजवा से जाकर। ये बड़ी महारत हासिल करता है जाकर बेडरूम के अंदर कैमरे लगाने की, ऑडियो लगाने की, और ये वजीर आजम हाउस के अंदर लगाकर उसकी सारी ऑडियो रिकॉर्ड करता रहा था। ऐसे परले दर्जे के नाअहल लोग आपके जब ओहदों पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद आकर इतराफ़ करते हैं, आप अंदाज़ा कीजिएगा कोई बेवकूफ़ सा बेवकूफ़ इंसान भी होगा, वो भी ये कहेगा कि यार मैंने जो जुर्म किया ना वो मैं सारी दुनिया को ना बताऊं। और ये अब आके कहता फिर रहा है आफ्ताब इकबाल को कि हाँ मैंने वज़ीर आज़म हाउस की और सब चीज़ों की ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी, तो लिहाजा मैं इमरान खान को धमकी दे जाकर कि अगर तुमने दोबारा तकरीर में मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं लीक कर दूंगा। ये आपके मुल्क के साबिक आर्मी चीफ की हालत है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए, उसकी जहनीत की हालत देख ले कि आपने उसको पैसे दिए, अवाम उस पर ट्रस्ट कर दी कि भाई तू जंग लड़ेगा, पूछे जाकर इकोनॉमी का बेड़ागर कर दिया तूने, सारा कुछ खाना खराब कर दिया। असद उमर को तूने हटा दिया कि नहीं IMF पर बंदा चाहिए। तूने जाकर मोदी की भी कोई रिकॉर्ड किया, ये अपने ही बंदों को फतह करने के लिए चला हुआ था, ये अपनी कौम ही फतह कर रहा था। तू कोई तेरे पास मोदी की भी है, ये किसी और की रिकॉर्डिंग है, या अपने मुल्क के वजीर आजम की बैठकर रिकॉर्डिंग करके उन सबको ब्लैकमेल कर रहा था। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है और जो कसूरवार है वो आपके सामने है। अब आप जो मर्जी कर ले, इसहाक डार हो फलाना हो, देखिए गेम इनके हाथ से निकल गई। आप अप्रूव करवा लेंगे, वो वैसी बड़ा गर्क है, 3-4 महीने बाद फिर आपको करवाना पड़ेगा। आपका मुल्क अब हाथ से निकल गया है। अब आप जो मर्जी कह लें, आपके मुल्क की सूरत हाल बड़ी तबाहकुन है। हमने ज़िंदगी में कभी ये मामला नहीं देखा था, लेकिन अब सूरत हाल है कि आपका मुल्क, उसका मामला सारा बचाना मुश्किल हो गया है मुआशी तौर पर, क्योंकि सब कुछ आपने गवा दिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।